कृपया हेडफोन निकाल कर वॉल्यूम बढ़ा लें। हमारा उद्देश्य अश्लीलता फैलाना नहीं, जानकारियाँ देना है। हेलो दोस्तों, जीकेएस स्क्रीन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को थंबनेल देखकर पता चल चुका होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम आज चलते हैं आप सभी को लेकर सुगौली संधि की जानकारियाँ प्राप्त करने। तो आप सब चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो आप सभी को हमेशा मिलते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें और लाइक कमेंट करके बताएं कि कैसा वीडियो है। और बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आप सभी को बतलाने की कोशिश कर रहे हैं सुगौली संधि के बारे में। सुगौली संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुई एक संधि है, जिसे 1814 से 1816 के दौरान हुए ब्रिटिश नेपाली युद्ध के बाद अस्तित्व में लाया गया था। इस संधि पर 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षर किए गए और 4 मार्च 1816 का इसका अनुमोदन किया गया। नेपाल की ओर से इस पर राजगुरु गजराज मिश्र, जिनके सहायक चंद्रशेखर उपाध्याय थे, और कंपनी ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रेडसा ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के अनुसार नेपाल के कुछ हिस्सों को ब्रिटिश भारत में शामिल करने, काठमांडू में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि की नियुक्ति और ब्रिटेन की सैन्य सेवा में गोरखाओं को भर्ती करने की अनुमति दी गई थी। साथ ही इसके द्वारा नेपाल ने अपनी किसी भी सेवा में किसी अमेरिकी या यूरोपीय कर्मचारी को नियुक्त करने का अधिकार भी खो दिया। पहले कई फ्रांसीसी कमांडरों को नेपाली सेना को प्रशिक्षित करने के लिए तैनात किया गया था। संधि के तहत नेपाल ने अपने नियंत्रण वाले भूभाग का लगभग 1/3 हिस्सा गंवा दिया, जिसमें नेपाल के राजा द्वारा पिछले 25 साल में जीते गए क्षेत्र, जैसे कि पूर्व में सिक्किम, पश्चिम में कुमाऊं और गढ़वाल राजाशाही और दक्षिण में तराई का अधिकतर क्षेत्र शामिल था। तराई भूमि का कुछ हिस्सा 1816 में ही नेपाल को लौटा दिया गया। 1860 में तराई भूमि का एक बड़ा हिस्सा नेपाल को 1857 के भारतीय विद्रोह को दबाने में ब्रिटिशों की सहायता करने की एवज में पुनः लौटाया गया। काठमांडू में तैनात ब्रिटिश प्रतिनिधि मल्ल युग के बाद नेपाल में रहने पहला पश्चिम व्यक्ति था। यह ध्यान देने योग्य है कि 18वीं सदी के मध्य गोरखाओं ने नेपाल पर विजय प्राप्ति के बाद बहुत से ईसाई धर्म प्रचारकों को नेपाल से बाहर निकाल दिया था। नेपाल में ब्रिटिशों के पहले प्रतिनिधि एडवर्ड गार्डनर को काठमांडू के उत्तरी हिस्से में तैनात किया गया था और आज स्थान लाजिमपाट कहलाता है और यहाँ ब्रिटिश और भारतीय दूतावास स्थित है। दिसंबर 1923 में सुगौली संधि को अधिक्रमित कर सतत शांति और मैत्री की संधि में प्रोन्नत किया गया और ब्रिटिश निवासी के दर्जे को प्रतिनिधि से बढ़ाकर दूत का कर दिया गया। 1950 में भारत अब स्वतंत्र और नेपाल ने एक नई संधि पर 2 स्वतंत्र देशों के रूप में हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को एक नए सिरे से स्थापित करना था। सुगौली संधि और मिथिला के बारे में अब जानकारी देंगे हम आपको। 2 साल लंबे चले ब्रिटिश नेपाली युद्ध को ख़त्म करने के लिए 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की गोरखा राजाशाही ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के तहत नेपाल ने अपने तराई इलाका के मिथिला क्षेत्र का एक हिस्सा नेपाल से अलग होकर भारत के अधिकार क्षेत्र में चला गया। इस भाग को नेपाल में पूर्वी तराई या मिथिला कहा जाता है। सुगौली संधि से पहले तक के बारे में जानकारी देंगे। सुगौली संधि के अस्तित्व में आने तक पूर्व में दार्जिलिंग और तीस्ता, दक्षिणी पश्चिमी में नैनीताल और पश्चिमी में कुमाऊं राजाशाही, गढ़वाल राजाशाही और बासर जैसे क्षेत्र नेपाल के अधीन आते थे। इन क्षेत्रों पर नेपाल ने पिछले लगभग 25 वर्षों के दौरान विजय प्राप्त की थी।
जिन्हें संधि के बाद भारत को वापस लौटाया गया, और आगे की जानकारियाँ हम अगले वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए यहाँ पे अल्लाह विराम लगाते हैं और वीडियो को स्थगित करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके बतला देंगे, और कौन कहाँ से देख रहे हैं इसकी जानकारी हमें देने के लिए एक बार अपने लोकेशन का कमेंट ज़रूर करेंगे।